हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनविटेक में। आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने हाइड्रोलिक्स की अगली टॉपिक कैविटेशन की तरफ। कैविटेशन को उस दिन मैंने बस ओरली बताया था, पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था, ओरली बताया था। आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कैपिलरिटी। कैपिलरिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर जो ट्यूब है जिसे फ्लूइड में डुबाया जाता है, उसका डायमीटर अगर 6 mm से कम है, क्या है 6 मिलीमीटर से कम है, तो क्या कहलाएगा, केस नली कहलाएगा या कैपिलरी ट्यूब कहलाएगा। और 6 mm से ज़्यादा है लेकिन 15 mm तक है या 15 mm से कम है, तो उसे कहते हैं पीजोमेट्रिक ट्यूब कहते हैं, ठीक है बच्चों। फ्लूइड मेजरमेंट में हम लोग पीजोमेट्रिक ट्यूब का खूब अध्ययन करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे पीजोमेट्रिक ट्यूब को, ठीक है। इसके प्रेशर मेजरमेंट, फ्लूइड मेजरमेंट नहीं, प्रेशर मेजरमेंट में ट्यूब पीजोमेट्रिक ट्यूब को पढ़ेंगे। और अगर यही डायमीटर 15 mm से ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, 15 mm से ज़्यादा हो जाता है, तो 15 mm से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, पाइप कहलाएगा। सामान्यतः जिसमें आप लोग जैसे ट्यूबवेल से पानी ले जाते हैं ना, एक पाइप के माध्यम से, तो वो क्या है, उसका डायमीटर क्या है, इंटरनल 15 mm से ज़्यादा ही है। 15 mm से ज़्यादा है मतलब वो क्या है, पाइप है। या टुल्लू पंप या समरसिबल इत्यादि में जो ये सब लगी होती है, सबका सब डायमीटर क्या होता है, 15 mm से ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पाइप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा क्या कि कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, पीजोमेट्रिक ट्यूब क्या होता है, पाइप क्या होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड किया था क्या, कि H बराबर क्या पाया था, सिग्मा कॉस थीटा अपान रो डी जी, यही पाया था ना। अगर इस इक्वेशन के द्वारा आप क्या करें, कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ गया है और उस न्यूमेरिकल को फाइंड कर रहे हैं और बाय द वे उसमें क्या आ जाए, अगर H का मान क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो जो है निगेटिव आ जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि उस तरल के अंदर क्या हो रही है, कैपिलरी ट्यूब में कैसी घटना देखने को मिल रही है, तरल की केशिका ह्रास की घटना देखने को मिल रही है। यानी कि तरल जो है, पानी जो है, या जो पानी कह रहे हैं, जो फ्लूइड है वो पीजो आपका जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें ऊपर ना चढ़ के क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो अगर ये क्या है, फ्री सरफेस से जो ऊंचाई है वो घट रही है, तो क्या है, केशिका ह्रास की घटना है। और अगर यह इक्वेशन पॉजिटिव आता है, यानी H का जो मान है वो पॉजिटिव आता है, अगर वो H का मान पॉजिटिव आता है तो केशिका उत्थान या केशिका राइज की घटना होती है। यानी तरल के फ्री सरफेस से अगर हाइट ऊपर है, H का मान क्या है, ऊपर है, हाइट ज्यादा है, प्लस है, तो क्या है, केशिका उत्थान की घटना है, केशिका राइज की घटना है, कैपिलरी राइज की घटना है। और तरल के फ्री सरफेस से अगर H का मान नीचे है, यानी तब वो कैसी घटना है, केशिका ह्रास की घटना है, कैपिलरी डिप्रेशन की घटना है, ठीक है बच्चों। इतनी चीजें समझ में आ गई ना। अब देखिए बच्चों कि अगर कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और उसमें जो फ्लूइड दिया है उसका सरफेस टेंशन का मान न दिया, कभी कभी आ जाता है कि सरफेस टेंशन का मान नहीं दिया है, तो सरफेस टेंशन का मान नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो सरफेस टेंशन का मान अपने मन से लेंगे। और कितना लेंगे, 0.0736, कितना लेंगे, 0.0736 न्यूटन प्रति मीटर या 0.075। अगर बच्चों देखिए कैलकुलेटर एग्जाम में, जैसे कि एसएससी जेईई का जो एग्जाम होता है, मेंस वाला एग्जाम, और उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो अगर कैलकुलेटर अलाउ है तब तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेकर फाइंड करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को लेकर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और कैलकुलेटर नहीं अलाउ है तो इस वैल्यू को लेकर, क्यों, देखिए बच्चों यह कटने में आसान नहीं होगा, इसको जब इक्वेशन को काटेंगे तो यह कटेगा नहीं जल्दी, लेकिन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इजीली कट जाएगा किसी न किसी टर्म से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिग्मा का मान या सरफेस टेंशन का मान यह रखना है। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक ना। इसके बाद अगर थीटा नहीं दिया है सर तो क्या लेंगे, तो थीटा नहीं दिया है तो थीटा लेंगे। अगर पानी है और क्लीन प्योर वाटर और क्लीन ग्लास की बात है तो थीटा का मान लेंगे 0 डिग्री। सर 0 डिग्री क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए इसमें जो है लगभग आपको नगण्य दिखाई देता है, नहीं दिखाई देती है घटनाएं, लेकिन होती हैं, तो क्या लेंगे, आपको 0 डिग्री लेंगे। तो 0 डिग्री लेंगे यानी कि किसके लिए, देखिए मैंने स्पष्ट लिखा है, फॉर वाटर है क्लीन ग्लास और वाटर के लिए क्या लेंगे, 0 डिग्री। अगर पारा है और क्लीन ग्लास के बीच की बात हो रही, पारे और क्लीन ग्लास की बात हो रही, तो थीटा कितना लेंगे, 128 डिग्री। यानी कि जो cos थीटा का मान है किसके लिए, वाटर और पानी के लिए cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
cos 0 डिग्री होगा यानी 1 होगा, और पारे और क्लीन ग्रास के लिए cos थीटा का मान क्या होगा, cos 128 डिग्री। ठीक ना बच्चों, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद बच्चों हम लोग उसमें आपको कैविटेशन को बस क्या किया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाया था। कैविटेशन को थोड़ा सा क्या किया था, बस ओरली बता दिया था, कोई समझाया नहीं था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, कैविटेशन और सिर्फ कैविटेशन को थोड़ा सा फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने की। आइए बच्चों देखिए, कैविटेशन की घटना पहली बात तो होती है कहाँ, नॉन यूनिफॉर्म पाइप में, नॉन यूनिफॉर्म पाइप में या वेंचुरीमीटर में। वेंचुरीमीटर या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की कोई पाइप है तो उसी पाइप, वैसे ही पाइपों में क्या होगा, यह घटना देखने को मिलेगी। होता क्या है बच्चों, देखिए मैंने बताया था कि क्या होता है कि जब इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और एरिया वेरिएशन के कारण क्या होता है, उसमें वेपराइजेशन होने लगता है। एरिया वेरिएशन के कारण, आप आगे समझाऊंगा कैसे हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, एरिया वेरिएशन के कारण वेपराइजेशन हो जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है, या प्रेशर घटने के कारण क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। वेपराइजेशन जब हो जाता है, जब वेपराइजेशन होता है तो उसमें बबल फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, बबल बनते हैं, बबल बनते हैं। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ही कहीं बड़ी होती है, बढ़ती है, उस पर बबल के ऊपर क्या होने लगता है, फ्लूइड का दबाव बढ़ने लगता है। और फ्लूइड का दबाव बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद अगर बहुत ज़्यादा दबाव है तो फ्लूइड क्या होता है, फट जाता है, फट जाता है फ्लूइड। और बच्चों यही फ्लूइड के बबल का जो फटना है, या गैसियस फ्लूइड के जो गैसियस बबल है उसका फटना है, क्या कहलाता है, कैविटेशन कहलाता है। आइए बच्चों इसको आज समझते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक वेंचुरीमीटर ले लिया। क्या कर लिया है, वेंचुरीमीटर लिया है। वेंचुरीमीटर में देखिए बच्चों, अब क्या है, यहां से हमने क्या किया, कोई दो बार पर फ्लूइड फ्लो कराया। इस पाइप के अंदर क्या किया, फ्लो कराया, क्या फ्लूइड, कोई तरल फ्लूइड, कोई लिक्विड फ्लूइड फ्लो कराया। तो जैसे जैसे यहां तक जाएगा बच्चों, अब इसमें गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होती जा रही है, घटती जा रही है ना, कन्वर्ज हो रही है ना, कन्वर्ज हो रही है। तो इनमें क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1.8 बार हो गया, या फिर जैसे जैसे गया 1.5 बार हो गया। 1.5 बार जाते जाते क्या होगा, उसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो वेपराइज होना शुरू कर देगा। क्या करेगा, वेपराइज होना शुरू करेगा और बबल फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यही बबल फॉर्मेशन देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बच्चों, तो इस पे क्या होगा, और ज्यादा इसके ऊपर क्या होने लगेगा, वेलोसिटी घटेगी, सॉरी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर जो है घटेगा। और जब प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, बबल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बबल बढ़ेगा तो इसके देखिए जो नेक है, थ्रॉट है, थ्रॉट पर बबल का जो है साइज जो है मैक्सिमम हो जाएगी। थ्रॉट के ऊपर जाते जाते बबल की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे मैक्सिमम होके अब इस क्रॉस सेक्शन, अब इस सेक्शन से निकलने के बाद, अब जैसे ही बाहर आएगा तो इसके ऊपर देखिए इधर क्या हो रही है, जो वेंचुरीमीटर उसकी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जा रही है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, अब यह बबल के ऊपर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, उस पर अधिक अधिक फ्लूइड का दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे देखिए एरिया बढ़ रही है, इधर जैसे जैसे एरिया बढ़नी जा रही है तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, और प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। और प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि यह बबल जो है कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कोलैप्स करेगा, ये फट जाएगा। और जैसे ही फटेगा तो एक तीव्र अवांछनीय ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। उसी चीज को लिखिए। देखिए बच्चों, गैसियस इक्वेशन से क्या आपको पता है, पीवी बराबर कांस्टेंट, बायल नियम यही कहता है ना, पीवी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट पर यानी कहने का मतलब, अगर आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या यूं कहें कि आयतन घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये होता है, ये गैस के लिए, फ्लूइड के लिए नहीं बच्चा, फ्लूइड के लिए केस उल्टी हो जाती है। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है फ्लूइड का तो प्रेशर बढ़ता है, और वॉल्यूम का बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर घटेगा, फ्लूइड के लिए, लिक्विड फ्लूइड के लिए। लेकिन देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, एरिया और वेलोसिटी में संबंध बताती है, एरिया और वेलोसिटी में संबंध बताती है। तो एरिया और वेलोसिटी में जो संबंध होता है बच्चों, देखिए ये होता है
ए भी बराबर कांस्टेंट, यानी कि एरिया जैसे जैसे घटेगी वेलोसिटी बढ़ेगी। लिक्विड फ्लूइड के लिए क्या होता है, एरिया घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। देखिए जैसे यहाँ पर है क्या है, एरिया घटती जा रही है तो फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो देखिए जितनी वेलोसिटी क्या आ रही है, बढ़ रही है। और एरिया अगर बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी और प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और एरिया घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर घटेगा। ये संबंध होता है फ्लूइड के लिए, लिक्विड फ्लूइड के लिए। यही है देखिए बच्चों, एरिया यहाँ पर क्या है, घटती जा रही है, एरिया घटती जा रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तभी तो बबल फॉर्मेशन हो रहा है ना। एरिया घट रहा है, बबल फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे जैसे बबल आगे जा रहा है तो यहाँ पर जाके देखिए मिनिमम एरिया हो गई तो प्रेशर क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। यानी कि बबल का साइज क्या वहां पर होगा, सबसे बड़ा होगा। अब बबल का अब इधर जैसे जैसे एरिया देखिए बढ़ती जा रही है तो वेलोसिटी अब क्या होगी, घटेगी। वेलोसिटी घटेगी लेकिन प्रेशर क्या करेगा, एक्सेस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अब इसके ऊपर फ्लूइड का दबाव जो है बढ़ेगा। और जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा तो क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, फट जाएगा। और जैसे ही फटा तीव्र अवांछनीय ध्वनि उत्पन्न होगी। देखिए बच्चों यहीं पर लिखा है इफेक्ट, देखिए यही है प्रेशर। और इसमें जो चार्ल्स लॉ है गैसेस, उसमें यह इक्वेशन, अगर यह कंडीशन है प्रेशर जो है इससे क्या है, इस वैल्यू से कम या बराबर है तभी क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा अथवा नहीं। यानी कि प्रेशर जो है, जो इसका प्रेशर है फ्लूइड पाइप के अंदर, अगर इस इक्वेशन से पीवी वॉल्यूम और प्रेशर के मल्टीपल से क्या है, कम है या उसके लगभग बराबर है तभी वेपोराइजेशन होगा। तो देखिए अगर यह कंडीशन हो रही है पाइप के भीतर या वेंचुरीमीटर के भीतर तो क्या होगा, वेपोराइजेशन विल अकर, वेपोराइजेशन प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वेपोराइजेशन प्रारंभ हो जाएगा तो बबल बनेंगे, बबल बनेगा तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, बबल का ग्रोथ हो रहा है, बबल बढ़ रहा है, बबल का ग्रोथ हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया फिर बढ़ना शुरू हो रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है और बबल कोलैप्स हो रहे हैं, फट जा रहे हैं। तो बबल क्या कर रहे हैं, कोलैप्स हो गए, फट जा रहे हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। तो इस वेंचुरीमीटर में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है बच्चों, कैविटेशन मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इस फ्लूइड पाइप वेंचुरीमीटर या इरेगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस फ्लो के कारण या जो कैविटेशन बन रहा है, इस कैविटेशन का इस पाइप पर या इस वेंचुरीमीटर पर प्रभाव क्या पड़ेगा या फ्लूइड के फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों प्रभाव देखिए यही लिखा हुआ है मैंने, इफेक्ट ऑफ कैविटेशन, कैविटेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहली बात तो नॉइस होगी, नॉइस या कहें वाटर हैमरिंग या फ्लूइड हैमरिंग की घटना देखने को मिलेगी, अवांछनीय ध्वनियां उत्पन्न होगी। उसके बाद देखिए इसको छोड़ दिए, इफिशियंसी को रुके रहिए बच्चों। इसके बाद देखिए इरोजन होगा, इरोजन मतलब पाइप फटने के चांस है। इरोजन क्या होगा, पाइप कटेगी। और पीटिंग की घटना है, फटेगी, जैसे फटेगी तो जैसे ये पाइप है जब फटेगी तो इसमें कुछ कहीं न कहीं स्लोप बनता जाएगा, इधर उधर इरेगुलर स्लोप बन जाएगा, ढाल बनने लगेगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद वाइब्रेशन, जो पाइप है जैसे फटेगा तो उसमें वाइब्रेशन की घटना आएगी, तीव्र वाइब्रेशन होगा। ठीक है, कंपन शुरू हो जाएगा, पाइपों में कंपन शुरू हो जाएगा, टकराहट, मतलब जब आपको अनुभव होने लगा कि कुछ टकरा रहा है या कुछ अलग सा अनुभव, जैसे ही पाइप को आप पकड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, झंझनाहट होती है, तो उस तरह का क्या होगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। इस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, नॉइज जनरेट होता है, नॉइज जनरेट होता है ना, इसी वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, नॉइज जनरेट होता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या होता है कि इफिशियंसी, फ्लूइड फ्लो की जो फ्लो इफिशियंसी है फ्लूइड की पाइप के भीतर, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ठीक है बच्चों, अब हमें लगता है कि आप लोगों ने कैविटेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक तथा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास भेजते रहें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू बेटा। और इस तरह से हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई। ठीक है ना बच्चों, चलिए ठीक है, धन्यवाद बच्चों।